मन परेशान क्यों है? आज तुम ऐसे जैसे कोई समाधान खोजने के लिए निकले हों, क्योंकि हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह बात उठती होगी कि मन परेशान क्यों है। यह तुम्हारा एक सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे डर, चिंता और असंतोष का आईना है। गहराई से समझे तो मन एक शांत झील की तरह है। जब तुम उसमें पत्थर फेंकते हो, चाहे वह किसी टाइप का भी पत्थर हो, तुलना का पत्थर हो, किसी से तुलना करना हो, या डर का पत्थर हो, या अतीत का पत्थर हो, तो वह अशांत हो जाता है। एक बालक है, पढ़ता है, लेकिन जब उसके साथ या उसके आसपास के दोस्त उससे बेहतर करते हैं तो उन्हें देखता है बेहतर करते हुए, या आप ऑफिस में जा रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो और उनसे बेहतर कोई करता है तो मन परेशान हो जाता है। तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। यही परेशानी का कारण है, तुमने तुलना कर दी। आप दूसरे से कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो मन की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। तुम्हारा मन हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता है। जब तुम देखते हैं कि दूसरे कितने सफल हैं, कितने खुश हैं, और फिर खुद को कमतर आंकने लगते हैं। तुम करते हो सोशल मीडिया पर अपने दोस्त की बातें, और देखते हो अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की छुट्टियों की तस्वीरें, घूमने की तस्वीरें। तुम्हें लगा कि तुम्हारी जिंदगी बोरिंग हो गई है, तुम्हारी जिंदगी में नीरसता आ गई है, तो यह तुलना तुम्हारे मन को असंतोष से भर देगी और असंतोष पैदा कर देगी। समाधान यही है कि हर किसी की जिंदगी का एक अलग अलग अध्याय होता है। तुम्हें हर किसी की जिंदगी के बारे में सब कुछ पता नहीं होता, सबके मन की बात का पता नहीं होता। तुम्हारी कहानी अद्वितीय है। तुलना छोड़े और खुद पर ध्यान दे। तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन परेशान नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। तुम देखोगे तुम्हारे अंदर एक अनंत आनंद और खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अतीत का बोझ लिए हुए और भविष्य का डर भी तुम्हारे मन को परेशान करता है, क्योंकि तुम अतीत के गम और भविष्य की चिंता में जीते हैं। तुम वर्तमान को भूल जाते हो। तुम कभी सोचते होंगे तुमने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ी, तुम्हें पछतावा हुआ। तुम सोचते रहते हो कि नौकरी न छोड़ी होती तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। तो सोच सोच से तुम परेशान हो जाते हो। तुम सोचते हो कि पुराना काम ही बढ़िया था, पुरानी पढ़ाई ही बढ़िया थी, पुरानी लाइफ ही बढ़िया थी, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। यही तुम्हारी चिंताओं को बढ़ा देता है। समाधान यही है कि अतीत को एक सब की तरह न ले, न कि बोझ की तरह। इसको एक सबक की तरह ले। बोझ नहीं रहेगा। भविष्य की चिंता करने की बजाय आज को जिए। तुम वर्तमान को जीते हो तो देखोगे मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत अपेक्षाएं तुम्हारे मन को परेशान कर देगी है, इसलिए तुम्हारा मन परेशान होता है, क्योंकि तुम हर चीज से अपेक्षाएं रखने लग लेते हो और हर किसी पे सोचते हो कि तुम्हारे हिसाब से चले, लेकिन ऐसा नहीं। तुम चाहते हैं कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो। तुम बच्चे की प्लानिंग करते हो या जन्मदिन के टाइम बहुत प्लानिंग करते हो। तुमने शादी ब्याह की प्लानिंग की, तुमने कहीं जाने की प्लानिंग की, लेकिन उसी दिन बारिश हो गई, तुम्हारा मन परेशान हो गया, क्योंकि तुम्हारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ और अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। जरूरी है तुम अपने जीवन में अपेक्षाएं कम करें, से काम पे ध्यान दे, वर्तमान को जिए, जीवन को उसके मूल रूप में स्वीकार करें और स्वीकार करना सीखें। बारिश में भीगकर नाच भी सकते हो।
और तुम्हारी ये नकारात्मक सोच और जो अधूरे सपने हैं ये भी अक्सर तुम्हारे मन को परेशान करती हैं, जो कि पूरे नहीं हुए। तुम नकारात्मक सोच में फंस जाते हो और खुद को कोसने लगते हो। तुम सपने देखते हो एक बड़ा बिजनेस बनने का, लेकिन बिजनेस फेल हो जाता है तो खुद को हारा हुआ समझ लेते हो। ऐसा नहीं है। तुमने सुना होगा हर असफलता का एक नई शुरुआत का संकेत देता है, और हर असफलता एक नई शुरुआत होती है। नकारात्मक को आज ही छोड़े और नए सपने बुनने शुरू करें। सपने बुनेंगे तो तुम काम करोगे, वर्तमान में जियोगे, मन आनंदित होगा। शारीरिक और मानसिक थकान भी तुम्हें परेशान कर देती है। कई बार मन परेशान हो जाता है क्योंकि तुम्हारा शरीर और दिमाग थक जाता है। तुम आराम नहीं करते, खुद को ओवरवर्क में डाल देते हो। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लगातार 12-14 घंटे काम करते हो। इस वजह से उसका मन और तन भी थक जाता है, परेशान हो जाता है। यह भी एक छोटी बात है, लेकिन तुम्हारे मन को ये ज़्यादा परेशान करेगी। तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा आएगा। तुम्हें चाहिए शरीर और दिमाग को आराम। योग, ध्यान, सिर्फ एक गहरी सांस तुम्हारे मन को शांत कर सकती है। सिर्फ एक गहरी सांस। ध्यान और योग रोज कम से कम 10 मिनट करें। तुम देखोगे तुम्हें आनंद मिलेगा, मन परेशानी से दूर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और योग। तुम्हें पता है तुम सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हो, सोचा नहीं जाता। इसलिए हर दिन 3 अच्छी बातें लिखें जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। जीवन को मूल रूप से स्वीकार करना सीखें, अपेक्षाएं कम करना सीखें, दूसरों की मदद करें। जब दूसरों की मदद करते हो तो मन खुश हो जाता है। तुम्हें महसूस होगा मन परेशानी से भाग रहा है, तुम्हें आनंद मिल रहा है, तुम्हें काम में मन लग रहा है। तुम्हारे काम भी अधूरे थे, वो पूरे होने लगने लग गए। तुम्हारा मन परेशान होता है क्योंकि तुम उसे शांत करना ही भूल जाते हो। याद रखें, मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर तुम उसमें प्यार, धैर्य, पैशेंस, सकारात्मक के बीज बोएंगे, वह खिल उठेगा। तुम्हें चाहिए आज से ही अपने मन को समझे, उसकी सुने और उसे शांत करने का प्रयास करें। आनंदित रहोगे।